त्रिकोणमिति न जाने क्या बला है जो कभी समझ में भी नहीं आती। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात के जो मान हैं उसको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि हम जब त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें तो सबसे पहले सर मैम यही बोलते हैं कि बेटा कल ये जो चार्ट है ना इसको लर्न करके आना और लिखवा देते हैं। और फिर क्या होता है कि हम लोग इसे पढ़ते रह जाते हैं लेकिन ये याद होने का नाम ही नहीं लेता। एक लाइन कैसे भी करके हम साइन ने याद करेंगे उसके बाद तो याद ही नहीं होगा। तो बस उसी का सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ मैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जब हम लोग पढ़ेंगे तो चार्ट तो बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग चार्ट बना लेंगे, ऊपर लिख देंगे कोण ए, फिर यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो इसका क्या मतलब है, और इधर लिख देंगे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, इसके बाद कॉट ए भी होता है। तो साइन ए इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगी। इसका मतलब ये है कि साइन ए का 0 डिग्री पर मान कितना होता है, 0। साइन ए का 30 डिग्री पर मान कितना होता है, 1/2। साइन ए का 45 अंश पर मान कितना होता है, 1/2। साइन ए का 60 अंश पर मान कितना होता है, 3/2। और साइन ए का 90 अंश पर मान कितना होता है, 1। तो ये हो गया हमारा साइन का। जब आप इसी का उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा हमारा कॉस ए का। अब कैसे बनेगा, जैसे कि यहाँ पर साइन 90 अंश का मान 1 है तो कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 है तो कॉस 30 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 हो जाएगा। और साइन और कॉस दोनों के लिए 45 अंश का मान तो 1/2 सेम ही रहेगा। तो ये दो लाइन हम लोग का क्लियर हो गया। इसके बाद टैन ए देखेंगे हम तो 0 अंश पर मान होता है इसका 0, साइन ए के बराबर, और 90 अंश में अपरिभाषित, ये आप लोग याद कर लेंगे। 45 अंश में 1, 30 अंश में 1/3, इसी का उल्टा कर देंगे तो 60 अंश में 3 आ जाएगा। अब इसका जो है ना कॉस ए का, ये कॉट, इसके बाद हम देखेंगे ये जो हमारा ये है कॉस ए वाला है, ये हमारे कॉट ए के लगभग मिलता जुलता है, उसका अपोजिट करने पर मिल जाएगा। जैसे देखिए कॉस ए में 0 अंश का मान 1 है तो कॉट ए में 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। कॉस ए में, सॉरी मैं टैन ए का बता रही थी, तो टैन ए में 0 अंश का मान 0 है तो कॉट ए में 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। टैन ए में 30 अंश का मान 1/3 है तो कॉट ए में 60 अंश का मान 1/3 हो जाएगा। 45 अंश का मान बराबर होगा टैन ए और कॉट ए के लिए 1 और 1, और टैन ए के 90 अंश में अपरिभाषित है तो कॉट ए के 0 अंश में अपरिभाषित हो जाएगा। तो 4 बॉक्स हम लोग के क्लियर हो गए। फिर कोसेक ए में 0 अंश का मान अपरिभाषित, 30 अंश का 2, 45 अंश का 2, 60 अंश का 2/3, 90 अंश का 1। अब इसका उल्टा कर देंगे, मिल जाएगा हमें सेक ए का। अब जैसे कोसेक 0 अंश का मान अपरिभाषित है तो सेक ए में 90 अंश का मान अपरिभाषित हो जाएगा। कोसेक ए में 30 अंश का मान 2 है तो सेक ए में 60 अंश का मान 2 हो जाएगा। फिर कोसेक ए और सेक ए दोनों के लिए 45 डिग्री का मान कड़ी में 2 और कड़ी में 2 हो जाएगा। कोसेक ए के लिए 60 अंश का मान 2/3 है तो सेक ए के लिए 30 अंश का मान 2/3 हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा चार्ट जो कि मैंने आप लोग को बताया। एक बार आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा कि ये कैसे कैसे हो रहा है। अब ये पता नहीं, मुझे तो मैं जब भी याद करती हूँ भूल ही जाता है। अब ये ऐसा है ही, पर मैंने आप लोग को ट्रिक बता दिया कि जिससे कम से कम एग्ज़ाम तक आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जिसको मैथ से पढ़ना रहेगा उसको आगे भी याद करना पड़ेगा। तो चीज़ों को बार बार प्रयोग में लाते रहेंगे तो याद हो जाएंगी, वरना भूल जाएंगे। तो
तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है और इस चैनल पर आप लोग को कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं लाई जाती, सारी की सारी रियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्योंकि मैं खुद भी एक टॉपर रह चुकी हूँ तो मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। मैं आप लोग को वही नॉलेज देती हूँ जो कि मैंने गेन किया है और मुझे लगता है कि सही है। जैसे कि मैथ में मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे तो मैंने इसको जैसे याद किया था वैसे ही मैंने आप लोग को भी बता दिया। तो उसी के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जल्दी किसी को समझ में नहीं आता। तो इस ट्रिक को देखने के बाद उन लोग को भी आसानी से याद हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।